हालेलुया। आइए परमेश्वर की स्तुति करें, उसके नाम की हम महिमा करें। अपनी आंखों को बंद करें और पवित्र आत्मा का हम स्वागत करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा। वी नीड यू होली स्पिरिट। आइए पवित्र आत्मा का स्वागत करें। इस समय को पवित्र आत्मा के हाथों हम दे दें। पवित्र आत्मा ही है जो हमारे बीच में है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। आइए परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद दें। इस दिन को, इस समय को पवित्र आत्मा के हाथों में हम समर्पण करें। धन्यवाद, हालेलुया। तेरे नाम की बड़ाई हो यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए मुंह खोलकर धन्यवाद करना आरंभ कीजिए। धन्यवाद दीजिए इस दिन के लिए, इस समय के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो। हम तेरा स्वागत करते हैं। इस आराधना को प्रभु तुझे भेंट करके हम चढ़ाते हैं। तू हमें चला प्रभु। प्रभु परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो। होने दे हम कम हो जाए और तू हम में से ऊंचा अधिक ऊंचा किया जाए। धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आप सब कोई जो मुझे देख रहे हो, आप आनंद से भरपूर हो। हालेलुया। हम आनंदित क्यों हैं? क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर है। हालेलुया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाकर एक ऐसे स्थान पर बिठा दिया है जो सारे स्थानों से ऊंचा स्थान है, सारी प्रधानताओं से वो ऊंचा है। हालेलुया। और यीशु मसीह को ऐसा नाम दिया है जो सारे नामों से ऊंचा है। हालेलुया। और वचन यूँ कहता है कि यीशु मसीह जो जीवित खुदा का बेटा है, उसके पाँव के तले सारी प्रधानताएं हैं, उसके पाँव के तले सारी चीज़ें हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम यीशु मसीह के नाम को महिमा दें, यीशु मसीह के नाम की हम बड़ाई करें। यीशु के नाम में ही छुटकारा है, यीशु के नाम में ही आज़ादी है, यीशु के नाम में ही चंगाई है। हालेलुया। तो आइए यीशु का नाम जैसे हम ले रहे हैं, आप अपनी चंगाई को स्वीकार कीजिए, अपनी आज़ादी को स्वीकार कीजिए। हालेलुया। बंधन से मुक्त हो जाइए। यीशु मसीह का नाम आपके करीब है। हालेलुया। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। मिलकर गाएंगे। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में, स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। गाइए स्वर्ग में, स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। हमको ताकत देता है यीशु नाम, हमको हिम्मत देता है यीशु नाम। गाइए। हमको ताकत देता है, हमको हिम्मत देता है यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। गाइए, गाइए स्वर्ग में, ओ स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है।
बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट रहे हैं, आपको आजादी मिल रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आइए मिलकर करें उसकी स्तुति। स्वर्ग में प्रधानताओं से ऊंचा नाम यीशु मसीह का नाम है। जितने नाम इस दुनिया में है, सारे नामों से ऊंचा यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गाइए सब नामों में सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, यीशु नाम सब नामों सब नामों में, हो सब नामों में ऊंचा है। यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। सब नामों में ऊंचा यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलकर यीशु नाम का धन्यवाद कीजिए, यीशु नाम की प्रशंसा कीजिए, यीशु नाम को अपने मुखों से लीजिए। यीशु नाम में ही आजादी है प्रियो। हालेलुया। यीशु मसीह उस ऊंचे स्थान पर विराजमान है, पिता के दाहिने ओर बैठा है। आज वो हमारे बीच में आ चुका है। यदि यीशु मसीह हमारे साथ है तो हम फिरौन की सेना से नहीं डरेंगे, हम किसी भी अंधकार से नहीं डरेंगे, क्योंकि अंधकार में से भी रोशनी देकर परमेश्वर हमारा यहोवा जो चरवाहा है हमें ले जाएगा, हमें अंत तक ले जाएगा, अपनी दया और करुणा से हमें भरेगा। फिरौन की सेना से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आइए परमेश्वर के लोगों, अपनी चिंताओं को मसीह पर डाल दो, क्योंकि जितने नाम आपको पता है, जो नाम आपको डरा रहे हैं, जो प्रधानताएं आपको डरा रही है, परमेश्वर का वचन कहता है उन सारी प्रधानताओं से, उन सारे नामों से ऊंचा यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। अब तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे हैं वही मुझे
ले चलेगा, को ले चले। मुझे डर नहीं है यीशु। ओ फिरौन की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। ओ आराधना यीशु तुझे। गाइए परमेश्वर के लोगों, यदि हमारे संग है प्रभु, हम नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारा भविष्य तेरे हाथों में है प्रभु। हमारा आज तेरे हाथों में है, हमारा कल तेरे हाथों में है। तेरे पास जो कल्पनाएं हमारे लिए है वो अद्भुत है। तेरे लहू के लिए धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो। थैंक यू जीसस, यस थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए परमेश्वर के लोगों, जैसे आप अपनी आंखों को बंद रखे हुए हैं, आंखों को बंद करते हुए हाथों को उठाइए, यीशु मसीह की आराधना करिए, यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। सबसे हसीन, सबसे हसीन यीशु मेरे, यीशु मेरे, तेरा शुक्रिया दिल से करे। यीशु मेरे, यीशु शुक्रिया दिल से करे। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु शुक्रिया करते हैं,
धन्यवाद देते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं। तेरी उपस्थिति के लिए हम सब धन्यवाद करते हैं पिता। तूने अपनी ताजगी से भर दिया है, धन्यवाद करते हैं। तू ही अच्छा है प्रभु। हम एक ही कहते हैं, हम घट जाएं और यीशु मसीह महिमा पाए। यीशु मसीह हमारे जीवन से महिमा पाए। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आगे का समय तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। आने वाला वचन प्रभु जी तू आशीषित कर, हर एक से बातें कर प्रभु। हम अधिकार के साथ सारे अंधकार की शक्तियों को बांध देते हैं, उनके कार्य को तोड़ देते हैं यीशु नासरी के नाम से। पूरी आज़ादी की घोषणा करते हुए ये समय तेरे हाथों में समर्पण करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम बैठते हैं। Please be seated. अपने पास वाले को देखिए और बोलिए, आपको देख के अच्छा लगा। Turn to your neighbor and say, it's good to see you. जोर से बोलिए, आपको देख के अच्छा लगा। Turn to your neighbor and say, it's good to see you. अब मैं बोल रहा हूँ, आपको देख के अच्छा And लगा। I also confess that it's good to see you. हालेलुया। Hallelujah. God is good All the time. all the time, God is good. all the time। अपने पास वाले को देखिए। Turn to your थोड़ा neighbor. सा ये हटाइए शटर, थोड़ा सा। हाँ हाँ, Take थोड़ा down your हंस mask. दीजिए, थोड़ा सा। हाँ, अभी If that शटर बंद possible. कर दीजिए। Now बंद close कर the दीजिए। shutter. शटर खोलना नहीं, ये Don't गुनाह open है। the ओके shutter. ओके, ठीक है। बोलो यीशु मसीह के, Jai. बोलो यीशु मसीह के। कितने लोग खुश हैं? How many of you are happy? आमीन। आइए चलते हैं परमेश्वर के वचन में। So now it is time to hear the word of God. ओके, हाँ, आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से। So today we are going to see from the word of God. बाइबल बताती है इज़राइल लोगों के बारे में। Bible tells us about the Israelites. जब वे मिस्र में से निकले 20 लाख लोग थे, That when they left Egypt, they were 2 million people. और उनके चलते लाल समुद्र को पार करते हुए अनेक राजाओं से उन्होंने लड़ाई की है। And while crossing the Red Sea and after crossing the Red Sea, we find आप they have met many kings and they have fought with them. आप जानते हैं, कई राजाओं से मूसा ने बड़े नम्रता से कहा, भाई हमको पाँव पाँव जाने दो, थोड़ा सा पानी पिला दो। हाँ, हम ना कोई नुकसान करेंगे, ना ही आपसे कुछ करेंगे, हमें बाहर बाहर से जाने दो आपके देश में से। And there were many kings who were on the way to the promised lands, and we find that Moses humbly requested these kings that help us with certain provisions like water so that we can cross through your land. We will go only through the roadways and not go inside your cities. Hallelujah. And he requested them to do so. हालेलुया। Hallelujah. मेरा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। And my God is wonderful. जितने लोगों ने उनकी स्तुति ली, प्रभु ने उनको, परमेश्वर ने उनको आशीष में किया है। So all the kings and all the nations who remembered and helped the people of Israel, God remembered them and helped them in the परमेश्वर कभी future. भी ना भूलने वाला परमेश्वर है। Because God is a God who never पर forgets. कई राजाएं हठी थे, कठोर थे वो लोग। But there were certain kings who were stubborn and they were hard-hearted. कईयों ने अपने देश में आने से और अपने राज्य में से गुजरने के लिए पाबंदी लगा दी उनके And ऊपर। many of them did not allow the Israelites to go through their land, they banned them. इसलिए परमेश्वर को भी उनके मार्ग को बार बार बदलना पड़ा। And so God had to take a detour, he had to change the roads for the Israelites. परमेश्वर उन्हें 11 दिन में ही दूध और मधु के देश में पहुंचा सकता था। God could have taken them into the promised land in just 11 days. लेकिन इस्राएल लोगों के हट्टीपना, विरोध, कठोरता, बुड़बुड़ाने, खुड़कुड़ाने के कारण उनका 11 दिन का रास्ता जो है 40 साल में बदल गया। But because the Israelites were murmuring and grumbling against the Lord and his leadership, we find that their 11 days journey turned into a long detour of 40 years. इस्राएल लोगों की ये यात्रा हमारे लिए एक दृष्टांत है। And the people of Israel and their journey to the promised land is a parable and a story in itself. आज इन यात्राओं के दरमियान में जब ये लोग वहां से निकले, 40 साल निकले, कई पड़ाव इनको डालने पड़े। 40 पड़ाव इनके थे। And so the people of Israel had to wander in the land for 40 years, and they had 40 stations. They stopped in 40 places. कई राजा इन्हें समाप्त करना, कई राजा इन्हें शापित करना चाहते थे। Many kings wanted to destroy them. Many wanted to destroy them by cursing. आज मैं उनमें से एक जाति के बारे में आपसे
बांटना चाहता हूं परमेश्वर का वचन। And today I want to share with you about one such nation who wanted to destroy Israel. हालेलुया। Hallelujah. और वो जाति है अमालिक जाति। And that nation is the nation of Amalek. अमालिक जो है ये अपने गुण को प्रकट करती है। The Amalekites were known for their vices, they were known for their character. आज परमेश्वर इनके द्वारा हमें सिखाना चाहता है, जो इनके अंदर गुण थे वो गुण शायद हमारे अंदर ना हो। And God wants to teach us a lesson from the Amalekites, because God wants us to learn that we should not possess the qualities which the Amalekites had. इस दुनिया को यदि हम देखें, If you look at the इस world, दुनिया की चीजों को हम if देखें, you look at the things of the तो world, बहुत सारी चीजों से हम अपने आप को डिसिप्लिन या सुधार सकते हैं, अपने आप को बना सकते there are हैं। many things in the world which can help us to discipline ourselves, which can help us to build our life. आप जानते हैं कि नोहा के जहाज के अंदर कौवा भी था और कबूतर भी था। You know very well that Noah's ark had a bird called the pigeon and also a crow. कौवा अपने स्वभाव के लिए बड़ा मशहूर है। वो The crow is well known for its nature. खादड़ है, उसे मांस बहुत पसंद है He is a glutton and he likes to eat very और much. मांस के लिए वो कुछ भी हद पार करने के लिए तैयार है। And a crow can cross any limits to just get a small piece of meat. यह एक अशुद्धता के बारे में वो दर्शाता है। A crow also is a type of लेकिन आप जानते हैं uncleanness. कबूतर क्या दर्शाता है? But do you know what does the dove represent? वो पवित्रता को दिखाता है। The dove represents क्योंकि holiness. पित्त की थैली उसके अंदर परमेश्वर ने बनाई नहीं है। Because it does not have any gall bag in it. मतलब उसके अंदर कभी कड़वाहट ही नहीं है दूसरों के प्रति। It means that the dove does not have any bitterness. अनेक चीजों से हम अपने मसीह जीवन को हम सुशोभित कर सकते हैं, एक डिसिप्लिन में ला सकते हैं। And so we find that there are certain examples, certain things in the world which help us to discipline our life. आइए चलते हैं। 20 लाख लोगों को लेके मूसा मिस्र से बाहर निकल गया So है। the Lord helped Moses to take out 2 million people from the land of Egypt. देखिए अमोलिक लोगों ने क्या किया है। So what did the Amalekites do? देखिए उन्होंने जो भी किया, Whatsoever they did, परमेश्वर ने उसको अपने मन के अंदर रखा है। the Lord remembered it. He kept it in his heart. परमेश्वर आपकी हर एक चीजों को अपने मन में रखने वाला You परमेश्वर see, है। everything which you do, the Lord retains it in his समय heart. आने पर वो काम करने वाला परमेश्वर And है। at the right time, he will work accordingly. परमेश्वर चाहे तो उसी समय वो उनका नाश कर सकता था, उनको खत्म कर सकता था, लेकिन परमेश्वर उनको मौका दिया। If the Lord wanted, he would have destroyed the Amalekites at that moment itself, but he gave them another opportunity. बहुत सालों के बाद परमेश्वर ने उनका नाश करने के लिए शाऊल को खड़ा किया। So after many years, the Lord raised up a person called Saul to destroy the Amalekites. आइए चलते हैं पहला सैमुएल उसका 15वां अध्याय 1 और 2 पद को हम देखते हैं। 1 Samuel chapter 15 verse 2 and 3. यस। 2 और 3। शमूएल ने शाऊल से कहा, शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के यहोवा ने लिए अपने प्रजा इस्राएल पे राज करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे, तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था। इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, सेना का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इज़राइलों से क्या किया। देखो हजारों साल बीत गए थे, उसको याद रखा हुआ परमेश्वर। इजराइली भूल गए, उनकी कितनी पीढ़ियां खत्म हो गए, लेकिन परमेश्वर याद किया हुआ है। क्या किया? वो याद किया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हाँ, क्या बोलता है आगे परमेश्वर? जब इजरायली मिस्र से आ रहे जब थे, जब इजराइल मिस्र से आ रहे थे, तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। उन्होंने उनका मार्ग में सामना किया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, Jai. हालेलुया। चलते हैं और देखते हैं परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है। So now let's go ahead and see what the Lord सबसे has to पहले हम say. देखते हैं परमेश्वर ने शाऊल का अभिषेक किया है। So the first thing we find that God anointed Saul. और अभिषेक करने का कई कारण है उसके लिए। And there's a certain reason why God anointed him. सबसे पहले हम देखते हैं कि इजराइली 20 लाख लोगों को लेकर इजराइल के अंदर आ गए हैं। The first thing we read that the people of Israel have come into the land of the promised land, the यहोशुआ land ने of 12 Canaan. गोत्रों के अनुसार उस भूमि को बांट दिया है। And Joshua divided the land according to the 12 tribes and the portion इजराइल लोग which वहां fell पे in बड़े their आराम lot. के साथ जीवन निर्वाह कर रहे And हैं। so the Israelites were living a very stable life, a life of ease. अब परमेश्वर बाइबल बताती है कि आसपास की जातियां को देख के इजराइल लोगों के मन में लगा हमारा भी एक राजा होना So चाहिए। now the Bible tells us that the Israelites had a desire in their heart when they
they observed the nations in the neighborhood, they found that the nations had a king and देखिए। they wanted a king too. देखिए परमेश्वर को ये बात अच्छी नहीं लग रही है, And this displeased the Lord, क्योंकि उनका राजा तो यहोवा का परमेश्वर था। because the Lord God himself was अब their king. इस्राएली लोग क्या कर रहे हैं? And now what were the Israelites अपने doing? अपने महान सामर्थ्य राजा को हटा के एक सांसारिक, एक शारीरिक राजा वो लाना चाहते They हैं। wanted to replace their almighty king with a earthly king. परमेश्वर जो उनका राजा था उसने उनकी भलाई की है, शत्रुओं से बचाया है, उनको यहोवा यीरे बनकर उन्हें 40 साल खिलाया है। अब देश में आने के बावजूद भी उन्हें वो संभाल रहा है, आंख की पुतली जैसे वो देख रहा है। And God, who himself was their king, was the only ruler who sustained them, who took care of them for this 40 years, brought them into the promised land. He made them settle there down. But still we find that the Israelites are now desiring for an earthly king. बराबर उसने उनको चारों तरफ से आग के घेरे के अंदर रखा And है। the Lord had protected them with a wall of fire all around. अब हम देखते हैं शमूएल ये बूढ़ा होते जा रहा है And we find that Samuel was becoming old. और उसके बच्चे जो हैं उनको भी उसने काम दिया है, लेकिन वो न्याय से काम नहीं कर And रहे हैं। Samuel appointed his own sons in the place of a judge, but they forgot to do justice to the people वो of घूस ले Israel. रहे हैं और सही को गलत, गलत को सही कर रहे हैं They वो। started taking bribe, they started justifying the wrong and started acquitting the people who did wrong. इस्राएली लोग सोचने लग गए And so the Israelites started कि अब thinking, हमारा क्या होगा? what will happen with शमूएल us? चले जाएगा आज When और कल में Samuel चले जाएगा, ये dies, बूढ़ा हो गया है। Samuel will die one day or the other, but who will lead us फिर then? हमें कौन मार्गदर्शन करेगा? Who will lead us and guide us? इसलिए हमें एक राजा की जरूरत है। And so we need a king. राजा हमारी ओर से लड़ेगा, The king shall fight on our राजा हमारा behalf. न्याय करेगा। The king shall do justice for us. हालेलुया। Hallelujah. उस समय राजा भी भविष्यवक्ता के ऊपर And आधारित in थे। those days, the kings or the monarchs were dependent on the prophet. आखिर खैर हमारे संदेश में आते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बड़े सेटल हो गए हैं। अब शमूएल आके कहता है कि परमेश्वर ने तेरा अभिषेक एक विशेष कामों के लिए किया है। And so we find that now the people of Israel have settled down in the land of the promise, and we find that now God comes to Samuel and Samuel goes to Saul and says that the Lord has anointed you. एक तो सबसे पहले कि इजराइलियों की मांग को पूरा करना है, So the first thing is he had to fulfill the demand of the और Israelites, तुझे इनको संभालना है, and then he had to look after और them. मुख्य काम जो है वो मैं बताने के लिए आया हूँ। And now the greatest purpose why he was anointed was about to be शत्रु revealed. अमालिकों का पूरे तौर से सत्यानाश करना है। It was to utterly destroy the Amalekites who were their enemies. हालेलुया। Hallelujah. नो कॉम्प्रोमाइज, उसका सत्यानाश करना है। Without any compromise, he had to uproot them, he had आप to बाइबल slaughter को them. पढ़ेंगे तो बाइबल के परमेश्वर को दो तरह से आप देख सकते If you हैं। read the Bible, you will find that the God of Bible has, there are two kinds of faith we find about कई him. बार परमेश्वर ने बोला सब लोगों को मार देना है, And we find that once he said that destroy all the भेड़ people. बकरी बच्चे बीवियां उनके सब कुछ खत्म, कुछ नहीं बचना है। We find that he commands the king to destroy all the people, even the children and the cattle. लेकिन एक को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे उसने केवल उन सैनिकों को, राजा को मारा है, बाकी अच्छी चीजों को लेके आ गए। But we find that in the battle of Ai, we find that God commanded them to slaughter the people, but to keep the plunder for themselves. परमेश्वर बहुत कुछ चीजें सिखाता है You see, हमारे the लिए। Lord teaches you many things through the circumstances. हालेलुया। Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की। जय। अब वो इन्हें क्यों मारना चाहता है? So why does God want to destroy them बाइबल में utterly? आप पढ़ रहे हैं कि उन्होंने आके सामना किया। If you read the Bible, you will find that they opposed the Israelites. बहुत सालों से परमेश्वर इस बात को अपने मन में रखा हुआ था कि अमोलिक लोगों ने मेरे लोगों के साथ क्या किया है। So it had been many years since the Lord had remembered what the Amalekites had done and how they had treated his people. अब हम देखते हैं अमोलिकों को वो पहले उनके जो कार्य उसने किए थे वो परमेश्वर नहीं भूला है। And so we find that God did not forget the works of the Amalekites and how they treated his people in the first place. आइए देखते हैं व्यवस्था विवरण उसका 25वां अध्याय 17, 18 और 19 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Exodus chapter 25 verse 17, 18 and 19. यस, व्यवस्था विवरण उसका 25वां अध्याय 17, 18, 19। Deuteronomy chapter 25 verse 17 through 19. स्मरण रख कि स्मरण रखी जब तू मिस्र से निकल कर आ रहा मिस्र से था निकल के आ रहा था, तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया। मार्ग में क्या किया। हाल यहाँ पे खुलासा है, क्या किया, सामना किया इसका नहीं, क्या किया। आगे
अर्थात उनको परमेश्वर का भय ना था। उनको परमेश्वर का भय नहीं था, इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मंदा था थका मंदा था, तब तुझ पर चढ़ाई करके तब तुझ पे चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे सबसे पीछे थे, उन सबों को मारा। सबों को मारा। हालेलुया। 19वां, इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वह तेरा भाग करके तेरे अधिकार में कर देता है, तेरा भाग अधिकार में कर देता है, तुझे चारों ओर के सब शत्रुओं से तेरे विश्राम चारों दे, ओर के शत्रुओं से तुझे विश्राम दे, तब अमालेक का नाम धरती पर से मिटा डालना अमालेक का नाम धरती पे से मिटा डालना, और तुम इस बात को ना भूलना। तुम इस बात को ना भूलना। हालेलुया। बाइबल बताती है जब वो थके मंदे आ रहे थे, Bible tells us that when they were tired and weary, और जब वो थक जाते थे, and when they got जो लोग- tired, वो लोग पीछे रह जाया करते थे। and the people used to stay back. आप जानते हैं, जब आप थक जाते हैं आप चल नहीं सकते। You know, when you are tired, you cannot go or walk any जो longer. सुबह में वॉकिंग करते हैं अगर थक जाएं तो भाग नहीं सकते वो। People who walk in the morning, they know that when they get exhausted, they cannot run. फिर आपकी रफ्तार कम हो जाती है, And then your pace या is आप कहीं reduced, जाके बैठ जाते हैं। or you take some सेम rest. यही चीज इनके साथ हो रहा है। So the same thing happened with the Israelites. इजरायली लोग जब थके मंदे आ रहे थे, So while the Israelites were tired and weary उसमें by जो the निर्बल journey, कमजोर था वो बेचारे पीछे रह गए थे। the weak and the people who were exhausted were trailing behind. एक अंदाज लगाइए आप, एक अंदाज So लगाइए, now just make this assumption. एक अंदाज लगाइए। Let us make this मान assumption. लीजिए मैं मूसा हूँ, समझ ले मैं मूसा हूँ, Imagine that pastor is और Moses, मेरे पीछे 20 लाख लोग हैं। and there are 20 million अगर people मैं यहाँ behind खड़ा him. हूँ और 20 लाख अगर लाइन लगाएंगे, And if pastor is standing here as the first person, and there are 2 million people behind him in a line, तो ये लाइन कहाँ तक जाएगी? how 20 लाख long will the queue go? मैं सोचता हूँ लोनावाला के आगे तक चले जाएगी। I think it will go far beyond Lonavala. ओके, Hallelujah. उसके आगे चले जाएगी, या नीचे थोड़ा नीचे घाट उतर के मैं सोचता हूँ क्या बोलते हैं उसे, कपोली तक चले जाएगी, कपोली के आगे Or तक। probably till Kapoli. 20 लाख लोग हैं। So there are 2 million people, तो आप 20 lakh सोचिए people. इतना बड़ा डिस्टेंस है, पीछे क्या हो रहा है किसी को मालूम नहीं। आज तो मोबाइल में सोचते हैं ए बाबा हम आ गया मारा थे हमारा आ गया कि लगे सैनिक नीचे घुटते थे और पीछे भागते थे। You know, अब पीछे मारा मारी हो रही है, क्या मालूम है, बेचारे चल रहे थक रहे चल रहे बस चलते जा रहे, इनकी जर्नी चलते, पीछे क्या हो रहा मालूम नहीं। लेकिन परमेश्वर ने बताया जो थके और निर्बल दुर्बल लोग थे ऐसों के ऊपर अमालेक लोग ने क्या किया, चढ़ाई की है, उन्हें मार दिया क्योंकि वो ऐसे ही थके हुए थे। You know, so we find the cruelty of the Amalekites, how they went from behind in hiding, and how they destroyed or they killed the Israelites who were trailing behind because they were tired and weary. परमेश्वर नहीं भूला ये बात। And God did not forget this thing. परमेश्वर आपकी एक एक बातों को याद रखता You है। see, याद रखता है। God always remember each and आप जो everything you कुछ have कर रहे हैं gone ना, through. आपका एक एक काम परमेश्वर ने दर्ज करके रखा है। Every little work which you do, God चाहे वो अच्छा हो remembers it. चाहे भला हो, सब कुछ याद रखता Whether है। it's good or bad, God has a note of it, God has a record of it. हालेलुया। Hallelujah. इन बातों के अंदर अगर हम देखें तो मैं आपके साथ इन अमोलिक लोगों के कुछ अच्छे गुण, अच्छे ये है ना मारने वाले ऐसे, तो इनके गुणों को मैं आपके साथ बांटना चाहता So हूँ। while we are studying all these things, I want to share certain good things or certain good virtues of the Amalekites, since they have behaved so properly with the इनके Israelites. बुरे गुण जो हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं। We find that their vices or their evil nature आइए is इन बुरे mentioned गुणों here. में अपने आप को टटोले और हम लोग जाने क्या है करके। So now let us know what are this evil nature or the attitudes of the Amalekites, and let us introspect a life accordingly. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। ये चार गुण क्या हैं आप So देखते what are हैं। these 4 vices? क्यों परमेश्वर ने इनसे नफरत की? And why did God hate the Amalekites so सबसे much? पहला गुण था कि दूसरों की आत्मिक उन्नति में बाधा डालना। The first thing or the first vice or the evil nature was they became an obstruction in other people's spiritual आप life. जानते हैं कि इजरायली लोग कितने आनंद थे, 430 साल की गुलामी में कितने अपने युवा पीढ़ियों को उन्होंने खो दिया है, अपने पूर्वजनों को खो दिया है, मारे गए हैं,
तोड़े गए हैं, राजा के द्वारा तकलीफ दी गई है, खाने के लिए नहीं है। ऐसे 430 साल उन्होंने बड़े बेदर्दी के साथ मिस्र के अंदर बिताए हैं। And so we find that the people of Israel were suffering for 430 long years under the yoke of the Egyptians, and how they were beaten and how they lost their many generations, and the young people and the old people in the trouble and the torture which they had to go through the slavery. आराधना नहीं है, मंदिर नहीं है, याजक लोग नहीं They हैं। don't have a worship, they don't have a temple, they don't have a priest, and no form of any worship. और ऐसे समय में वो रोते थे अपने परमेश्वर के And पास। in this state, they cried out to their बाइबल God. बताती है, निर्गमम 30 अध्याय को पढ़ेंगे, उनके रोने को देख के परमेश्वर उनको छुड़ाने के लिए आ गया कि बच्चों अब तुम्हारा समय आ गया है, मैं यहाँ से तुम्हें निकालने वाला And the हूँ। Bible tells us that the Lord heard their groaning, the Lord heard their cries, and the Lord came down to save them. अब ये लोग जब जा रहे हैं बड़े खुश हैं, दूध और मधु के देश में वो जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, अपनी भूमि उनको मिलने वाली है, वहां पे स्वतंत्रता के साथ रहेंगे, आराधना करेंगे, महिमा करेंगे। And now, as the people of Israel were set free from their bondage, they were traveling to their own land, a land which they can possess, a land where they can roam about freely, a land where they can worship the Lord and have their own life. वे अपने परमेश्वर की आराधना करना चाहते थे। They wanted to worship their Lord. मूसा कहता है फिरौन को, मेरे लोगों को छोड़ के हम जंगल में जाके आराधना करें। And Moses says to Pharaoh that let my people go that we may go in the wilderness and worship the लेकिन Lord. फिरौन ने जाने नहीं दिया। But Pharaoh did not allow them. पहले बार बोलता है ठीक है, उनके जानवर वान सब छोड़ के जाओ, फिर आराधना करो। First he says that I will let your people go, but let your cattle remain ठीक है, behind. तुम एक काम करो, पुरुष लोग जाओ, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी औरतें यहीं रहे। And then for the second time he says, okay, I will allow the men to go, but let your wives and your children stay back. ये सब कुछ तनाव, पीड़ा, वेदना परमेश्वर देख रहा था। So the Lord saw the tension, the torture, and the trouble they had to go through. आखिर एक समय आया, परमेश्वर उनको निकाल के लेके And there came a point of time where the Lord delivered them and the Lord set them free. हमें दूसरों की आत्मिक उन्नति में बाधा नहीं डालना, हमें आनंदित होना, उन्हें मार्गदर्शन करना So है। never be an obstacle in the growth of any person, in their spiritual growth. मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़े आनंद के साथ आ रहे थे वे लोग। So these people were very glad they were finally going to their own उनकी land. इस यात्रा में उनकी मदद करने के बजाय दुर्बल, कमजोर, जो थके हुए थे, ऐसे लोगों को पकड़ के इन्होंने मारा है। And so instead of helping such people who were tired and weak and weary, we find that the Amalekites went from behind and attacked them. मैं आज बताना चाहता हूं आप लोगों को, Let me tell you one thing, दूसरों की आत्मिक उन्नति में जितने लोग मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन करें। that whenever you are guiding someone in their spiritual journey, always guide them in the right track. आपका मार्गदर्शन बाइबल के आधार चोट पे होना Let your चाहिए। guidance, let your counseling be based on the Bible. ऐसा मार्गदर्शन करें कि वो उत्साहित हो, वे अपने कामों से, अपने आत्मिक जीवन से पीछे न हट And जाएं। encourage that particular brother or sister in the Lord so that they would not draw back from the presence of God, आज or they कई would not लोग be आत्मिक disappointed. जीवन के उतार चढ़ाव से एक ऊंचे पायदान से नीचे क्यों आ गए? क्योंकि उनको गलत मार्गदर्शन किया गया You know है। why many people have come tumbling down from their spiritual position? Because they were guided in the wrong way. They अगर- received wrong counsel. अगर आपके पास ज्ञान है तो उन्हें सही ज्ञान बाइबल के आधार पे आप उन्हें If दीजिए। you have knowledge of the word, give them the right knowledge. Share with them the right things from the scriptures. उनके विश्वास को, उनके उत्साह को कम ना कीजिए, So don't try to dilute their faith. Don't try to dilute their क्योंकि किसी encouragement. कोई अपने आत्मिक जीवन से पीछे लौट जाए, यह परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता Because है। it displeases the Lord that anybody should shrink back from his life of faith. और अगर ये सब हो रहा है, अगर ऐसा कोई कर रहा है, तो उसके अंदर क्या बोलते हैं, अमालिक की आत्मा है। And if you find a person doing so who is hindering other spiritual people's life, Amalek then के- he is a spirit of Amalek. अमालिक की आत्मा आपके आत्मिक जीवन में बाधा डालेगी, रुकावट डालेगी, This spirit of Amalek will be a hindrance in your spiritual life. आपको बढ़ाने वाले चाहिए। You need people who will यस, push आपके you up. आत्मिक जीवन को देख के आपके लिए प्रार्थना करने के लिए कहने वाले लोग People who चाहिए। will encourage you in prayer. People who would intercede for you. यस, दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, The second point. अमालिक लोगों के अंदर परमेश्वर का बिल्कुल भय नहीं था। The Amalekites did not have any fear of the Lord. इन्होंने सुना And so they heard कि परमेश्वर ने 10 चमत्कार किए हैं, that the Lord had performed 10 miracles. लाल समुद्र फाड़ कर उनको लेके आया And है। the Lord divided the Red Sea सर, for उस them. समय में समुद्र दुभागना ये पूरे दुनिया के लिए आश्चर्य है और आज भी आश्चर्य है। And
dividing a sea is not an ordinary thing. It was an extraordinary feat even in those times and even in our contemporary times. हालेलुया Hallelujah. मेरे परमेश्वर ने किया अपने लोगों के See, लिए my God did this मेरा for his own परमेश्वर people. आज भी अपने लोगों के लिए उसके प्रिय लोगों के लिए कुछ भी कर रहे हैं कोई भी हद को पार करने के लिए वो तैयार है This is our God. Our God will cross any limits to meet the need of his people, इनके to अंदर make his people go through. भय नहीं था इनके अंदर And so the Amalekites had no fear इन्होंने of सुना God. कैसे बड़े बड़े राजाओं को परमेश्वर ने धराशायी कर So दिया they है। heard how God had destroyed all the mighty kings. मैं बताना चाहता हूँ ये 20 लाख लोग के अंदर जो बेंजामिन का गोत्र था ये लड़ने वाले थे इनको लड़ने के लिए परमेश्वर ने ऑटोमेटिक परमेश्वर जब काम करता है ना आप वो साधारण या असाधारण काम भी आप परमेश्वर के नाम से आप कर जाएंगे। You see, the people of God who are going through the land, and especially the tribe of Benjamites, they were not people who were warriors by nature, but the Lord taught them warcraft, the Lord taught them the skills in warfare and strategies, and they became mighty warriors in those days. हालेलुया Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की जय। अपने पास वाले को देखिए Turn to your neighbor बोलो सोना नहीं and say, do not sleep. हालेलुया Hallelujah. गॉड इज गुड All the time. मस्त वातावरण बहुत अच्छा है थोड़ा गर्म है उसमें ठंडी ठंडी साएं साएं हवा चल रही है You know, the atmosphere in this room is quite good because it has become एसी warm को and तुम there is, देखो मैं देखो एसी हमको देखे and ऐसा there is है ventilation, but not much because the ACs are off. हालेलुया Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की Jai. बोलो यीशु मसीह की बड़े ध्यान से सुनिए परमेश्वर का वचन So listen very carefully what the word of God is saying. हालेलुया Hallelujah. उनके अंदर भय नहीं था So there was no fear in their अगर hearts. भय होता उनके अंदर If they had fear, तो थके मंदे हुए और पीछे रह गए लोगों पे कभी हाथ नहीं डालते then they would have not were trailing behind because they were exhausted and और आज tired. भी जिनके लोग जिन लोगों के अंदर परमेश्वर का भय है ना वो भय नहीं है वे कुछ भी कर सकते हैं And today too, there are such people who have no fear of the Lord in their hearts, and they can go to any extent to do certain things. अगर आज हमारे अंदर परमेश्वर का भय है If we have the fear of तो God in our heart, बराबर हम उसकी आराधना के लिए आएंगे we will come for हम the उसका worship समय on the उसको right देंगे time. हम उसका समय उसको देंगे We will give the right हम time to उसका the भाग Lord. उसको देंगे We will give what belongs to the Lord to Him, हम उसके लिए सब कुछ करेंगे and we will do everything अपने possible. जीवनों को हम पवित्र रखेंगे We will keep a holy life. समय निकाल के प्रार्थना करेंगे समय निकाल के उसके वचन का आदर और सम्मान And we करेंगे will make time for prayer, we will make time for giving, we will make time for praise and worship. अगर परमेश्वर का भय नहीं है ना If you have no fear of the हम Lord, परमेश्वर से भी नहीं डरते क्या होगा देखेंगे people who do not fear the Lord, they say, I'll see what will happen with me. हालेलुया Hallelujah. आखिर क्या होता है परमेश्वर का भय ना हमारा नुकसान होगा Finally, what is the consequence? You are at loss, you will suffer the pain. अगर ये समझ पाते कि परमेश्वर इनके साथ है आगे पीछे है If the people would have only discerned that God was with them in the front and also ये behind, थके हुओं को पानी पिलाते उनको उठाते उनको संभालते शायद परमेश्वर की ओर से आशीष पाते and if only the Amalekites would have given some water and certain provisions to the Israelites, the Lord would have remembered them and the Lord would have blessed them in a certain तीसरी way. बात है थके मंदिरों के ऊपर इन्होंने चढ़ाई की And the third thing, they attacked the people who were tired. ये शत्रु शैतान हम पे कब चढ़ाई करता है When does the devil attack जब हम you? थके मांदे होते हैं When you are tired and exhausted. थके मांदे कब होता है कि विश्वासी When are we exhausted? जब वो बाइबल नहीं पढ़ता When we do not महीनों read the महीनों का word. वचन नहीं पढ़ता प्रभु की सहभागिता में नहीं रहता उसके अंदर का अभिषेक ठंडा हो जाता है तब शैतान आप पे चढ़ाई करता So है when does a believer become an exhausted and a tired person in his spiritual life? When he does not read the word, when he is not in fellowship anymore, when he does not worship the Lord, when he does not come to मैं the church. पूछना चाहता हूँ मैं कहना चाहता हूँ क्या वो 20 लाख लोग थके नहीं थे क्या So now tell me, weren't those 2 million people tired? जो आगे जिन्होंने जो मन्ना खाया वही इन्होंने खाया The same people ate the manna which descended from heaven. लेकिन कभी कभी हमारी होशियारी हमारी बुद्धिमानी हम लोगों को धोखा दे देती है But sometimes our own wisdom and our own knowledge will deceive us. कई बार हम लोग अपने आप को लंबा दूर करने की कोशिश के चक्कर में हम पीछे छूट जाते हैं और वही हमारे लिए घात का दिन होता है वहीं पर शैतान हमको खत्म करता है Sometimes when we want to keep a distance, in order to keep the distance, we become so far away from the fellowship that we become secluded and alone, and that's the time when the devil attacks you. हालेलुया Hallelujah. यदि आप थके हैं तो रोज प्रार्थना If कीजिए you are tired and exhausted, pray every day. सर मैं आपको कहना है मैं आप लोगों से ज्यादा थकता हूँ Let me tell you that pastor gets more tired than anybody else मैं here. इतना जानता हूँ यदि मैं मेरा मेंटेनेंस नहीं करूंगा मैं परमेश्वर के साथ नहीं रहूंगा तुमसे ज्यादा मेरा तमाशा करेगा You know, and he knows very well that
if he does not maintain himself in prayer and in spiritual life, the devil will attack him. कल आपने उसे चिढ़ाया, कल आपने उसे रिस दिलाए, थके मंदे अवस्था के अंदर वो आपको नहीं छोड़ेगा. Because you are the same person who were routing out the devil yesterday, who were against him and opposing his क्या works. परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन है क्या? And when he finds you, he will not बाइबल leave you. खुद कहती है उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है. The commands of the Lord are not difficult, the Bible tells us. आपको चलना नहीं, आप परमेश्वर में विश्वास योग्यता से खड़े रहिए, वो आपको चलाएगा, उसका आत्मा आपको चलाएगा, वो आपको अभिषेक से भरेगा. केवल आप परमेश्वर के दायरे में रखिए. You do not walk with your own efforts. It is the Lord who leads you. It is the Lord who helps you to walk. It is the Lord who will help you to मैं grow in your कहना spiritual चाहूंगा, life. थका हुआ मसीह जीवन ये आपके लिए खतरनाक है. Let me tell you that a tired spiritual life will be fatal for तुम you. चारों तरफ से कोने चित हो जाओगे. If you are tired and exhausted in your journey, perhaps you will be destroyed because the enemy will try to attack you. आपको सवरने और उठने का मौका भी नहीं मिलेगा. Because there will be no time for you to recover from the attack. इसलिए आपके मेरे लिए आज का ये संदेश है, हम प्रार्थना में अपने आप को मेंटेनेंस So रखें. this is the message for you and I today, that we should maintain ourselves in prayer. जितना काम हम दुनिया के लिए करते हैं उससे बढ़कर हम परमेश्वर के लिए करें. The more you do works in the world, the greater should be your contribution in the kingdom of God. हालेलुया. आप Hallelujah. काम का बहाना बताते, क्या काम आपको स्वर्ग ले जाएगा क्या? You are making excuses like I have a work or I have certain job to do आप and so बच्चों I का बहाना cannot come. बताते हैं, बच्चों के कारण हम स्वर्ग नहीं जाने वाले. You are making excuses because of my children I दुनिया cannot के come. कोई भी काम का बहाना नहीं बना सकते. No work and no children will take you to heaven. दिन में 24 घंटे हैं. There are 24 hours in आप the day. सुबह में प्रार्थना करो, शाम में करो, दोपहर में करो, कभी भी करो. परमेश्वर ने नहीं बोला सुबह में करेंगे तो सुनूंगा, दोपहर में नहीं सुनूंगा और रात में तो बिल्कुल नहीं, मेरा सोने का समय है. You can pray any hour of the day, in the morning, in the afternoon, in the night, and God will never complain that you should pray in the morning itself because at the night मैं I am आपको sleeping. बताना चाहता हूं, इस दुनिया के अंदर परमेश्वर के चुने हुए लोग बहुत भाग्यशाली लोग हैं, क्योंकि हम कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं, कभी भी धन्यवाद दे सकते हैं. उसका सबसे बड़ा कारण है, मेरा परमेश्वर ना तो डुलकी मारता है और ना ही सोता है. Let me tell you that we are so privileged that our God never sleeps and neither slumbers, and that's the reason why we can pray any time of the day, at any hour or any point of time. हालेलुया. Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की Jai. बोलो यीशु मसीह की. इसलिए अपने थके मंदे विश्वासी जीवन में से बाहर आइए और अपने को रिचार्ज कीजिए. हालेलुया. अपने आप को चार्जिंग में रखिए. चार्जिंग में रहेंगे तो आपका जो 6 GB और अभी 8 GB का आ गया है ना, तो आप फास्ट टाइम में भागेंगे आप ऐसे. You know, people of God, therefore charge yourself in the spirit while doing prayer, because in the prayer you will be charged up like a cell phone is charged up. हालेलुया. Hallelujah. नहीं तो आप इतने डिस्चार्ज हो जाएंगे कि आपका जो भागने का जो है ना रफ्तार, धीरे धीरे हैंग 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 हैंग, एक दिन सच में हैंग हो जाएंगे. Because if you are discharging and you are not recharging, then you will be so much so much drained of power that you will malfunction one day. और चौथा गुण उसका, उन्होंने निर्बलों को मारा जो कमजोर लोग थे. And the fourth evil thing which they did was they killed the weak, ये परमेश्वर को नहीं भाया. and it displeased the Lord. अपने मन में ये बात रख के उसने शाऊल राजा को भेजा. So the Lord remembered this in his heart and he sent King Saul to destroy the लेकिन आप जानते Amalekites. क्या हो गया? But do you know what happened? शाऊल ने भी वही किया जो अमोलिक लोगों ने किया था. The Saul also committed the same mistake which the Amalekites did. हालेलुया. Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की. जब परमेश्वर कहता है सत्यानाश करना है, उन चीजों को अलग करना है, तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं. अलग मतलब पूरी तौर से अलग करना है. When God tells you to utterly destroy something, then there is no compromise in it. You have to utterly destroy it. प्रभु के लोग आधा दुनिया में आधा प्रभु में नहीं चलता है ये People जीवन of भाई. God, half one leg in the world and another in the spiritual realm cannot work for you. अपन तो खुला बोलता है, या तो दुनिया में रहो या प्रभु के साथ रहो. You know, I'll tell you openly that you can either be in the world or you can be with the Lord, but be एक committed to मसीह a जीवन side. ऐसा हो गया, दुनिया को भी खुश करो, परमेश्वर को भी खुश करो. Nowadays, Christians are living on the fence. They want to please the world and also please the Lord. दो मन में रहोगे तो आप किनारा नहीं मिलेगा आपको. When you are double-minded, you will never find any shore. इधर नहीं तो इधर, दोनों में से एक साइड रहो तुम लोग. You should choose a side. You cannot be अगर on the आप परमेश्वर की fence. तरफ आते हैं, आप धन्य लोग हैं. If you come to the Lord, then you are blessed. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah.
हालेलुया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर यहाँ बताना चाहता है मिस्र में से कनान देश में जाना पाप के जीवन में से आत्मिक जीवन में जाने को दर्शाता है। See, the Lord wants to tell us from the parable of the Israelites that traveling from Egypt to Canaan is going from sin to holiness in the kingdom of God. और आत्मिक जीवन में चलने से किसी मार्ग में ठोकर खिलाने के कार्य से परमेश्वर घृणा करता है, याद रखना। And the Lord despises, and it is an abominable thing in the sight of the Lord if anybody hinders a particular person's आप spiritual किसी journey. के लिए भी ठोकर का कारण नहीं बनना है। So never be a reason of offense to any person. परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता And है the ये Lord बात। is displeased by it. हालेलुया। Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की Jai. बोलो यीशु मसीह की। जय। आप दूसरों के लिए इंस्पायर प्रार्थना करने वाले होने चाहिए, उन्हें बढ़ावा देने वाले लोग होने चाहिए। Always be an inspiration for others. Always be an encourager of other people so that they can grow in their spiritual life. आइए एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती उसका 18वां अध्याय और 6वां वचन। Matthew chapter 18 verse 6. यस 18 का 6 पढ़ते हैं। 18 verse 6. पर Yes. जो कोई इन छोटों में से जो कोई छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते जो हैं मुझ पे विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए अगर एक को ठोकर खिलाए उसके लिए भला होता उसके लिए भला होगा। बड़ी चक्की का पाट उसके गले चक्की में का पाट, बड़ा ऐसा पाट रहता, चक्की का पाट उसके गले में लटकाया गले में जाता लटकाए और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। डुबाया जाए। एक कहावत बोली परमेश्वर, अगर जो ठोकर का कारण बन रहा है ना, चक्की का पाट इतना वजन रहता है कि अच्छा तैराक के गले में भी डालो तो सीधा लेके नीचे चले जाएगा, 5 मिनट में खत्म। फिर आप आके आराम से तैरेंगे ऊपर। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पसंद नहीं करता है, So God dislikes it. God is displeased. इसलिए हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। So Bible tells us never be a stumbling block for any person. बोलो यीशु मसीह की। Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की। जय। तो हम बाइबल के अंदर हम लोग और बहुत सारी बातें को हम लोग So सीखेंगे। there are many things in the scriptures and we are going to learn about आज हमने them. देखा है अमोलिक लोगों के ये 4 गुण। But today we saw the 4 vices इन of the 4 गुणों को Amalekites. हमारे जीवन में अप्लाई करें। And let us learn lessons from these 4 things. हमारे अंदर हम दूसरों के आत्मिक जीवन में बाधा न डालें। Never be a stumbling block for any spiritual life. परमेश्वर का हम भय रखें। Let us have the fear of God. थके मंदों के ऊपर हम चढ़ाई ना करें। Never attack people who are निर्बलों को exhausted. ना मारें। And never slaughter the weary. और ये चीजें परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा ना करें विश्वासी And लोग। God desires these things from the believers. परमेश्वर की निगाहें हमें बराबर देखती The रहती हैं। eyes of the Lord are always upon us. हालेलुया। Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की। Jai. बोलो यीशु मसीह की। जय। हम यही रुकते हैं, लेकिन इसे हम अगले संदेश में मैं इसे पूरा करूंगा, We'll close now, but we'll continue next week. क्योंकि ये बड़ा संदेश है और इसमें से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। Because it's really great and a huge sermon, but I'll be preaching it in parts. आइए हम खड़े हों और परमेश्वर को धन्यवाद दें। Stand to your feet. Let us thank the Lord. आइए, यदि परमेश्वर ने आपसे बात की है तो आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। Lift your hands. Let us thank the Lord. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, Thank you, Lord. थैंक यू जीसस। आइए अपने हाथों को उठाएं, Lift your अपने hands. अपने आप को जांचें। हालेलुया। Let us examine our थैंक यू life. मास्टर, थैंक यू मास्टर। ओ शाबाला खोरा दारा लाबा सखराला। अपने जीवन को देखिए कि आप किसी के लिए ठोकर का कारण तो नहीं बने। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, आपके अंदर परमेश्वर का भय हो। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा। तेरे सामर्थ्य वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। तूने आज हमसे बातें की है परमेश्वर। तेरे नाम को जलाल मिले प्रभु, तेरे नाम को महिमा मिले परमेश्वर। तेरा वचन हमारे जीवन में बल पाकर प्रभु हमें मजबूत करे परमेश्वर। थैंक यू मास्टर प्रभु। ये अमोलिकों के गुण हमारे जीवन में ना हो परमेश्वर प्रभु। एक बार फिर से इस सुबह के अंदर, इस दोपहर के अंदर हमारे जीवनों को प्रभु, हाँ परमेश्वर, जीवता परमेश्वर, भाता और पवित्र हम तुझे बलिदान करके चढ़ाते हैं और ये की कहते हैं, हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। तेरे आत्मा के द्वारा हमें चला परमेश्वर प्रभु। सब बातों के लिए हम तुझको धन्यवाद, महिमा, गौरव, आदर देते हैं यीशु के नाम में। आमीन। बोलो यीशु मसीह की।